हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। ये रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट का 8वां वीडियो है और आखिरी मेथड भी है जिसको हम थर्ड मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें आपको जो है ना तो कॉस्ट शीट बनानी है, ना प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बल्कि यहाँ पर जो है कास्टिंग बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स की इंफॉर्मेशन कॉलम वाइज दी हुई हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज दी हुई हैं और इसमें हमें डायरेक्ट रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट बनाना है। अब यहाँ पर जो है लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम द कास्ट अकाउंट ऑफ कोका कोला कंपनी लिमिटेड इज ₹1 लाख। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए मैन्युफैक्चर कंपनी आर गिवन बिलो। पार्टिकुलर कास्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 कास्ट में दिया है, 32,000 आपका जो है फाइनेंशियल में है। इसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 28,024। अब हम आपको यहीं पर समझाते भी चल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका एक्सपेंसेस का आइटम होता है। कास्ट में देखिए 30,000 है, वहां पर 32 है, तो ये जब रिकॉलेक्शन बनाएंगे तो उसको जो है लेस कर देंगे या माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये आपका 28,000 कास्ट में लिखा है, 24 फाइनेंशियल में है। क्लोजिंग स्टॉक इनकम का आइटम होता है, कास्ट में ज्यादा है तो इसको डिफरेंस निकाल के जो है, क्योंकि इनकम का आइटम है कास्ट में ज्यादा है और फाइनेंशियल में कम है, तो इसको भी डिफरेंस निकाल के माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये भी देखिए आपका 9,000 कास्ट में दिया है और आपका 11,000 फाइनेंशियल में दिया है, तो 2,000 रुपए भी आपको माइनस में ही दिखाने पड़ेंगे। इसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये इनकम का आइटम है, कास्ट में ज्यादा है, तो कास्ट में अगर इनकम का आइटम ज्यादा होता है डिफरेंस निकाल के माइनस करते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव आपका 1600 दिया, इनकम का आइटम है, फाइनेंशियल में दिखाया गया। इनकम का आइटम अगर कास्ट में देखो टैक्स लगा, इसको कास्ट में नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसको रिकॉलेक्शन में ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक्सपेंसेस का आइटम है, कास्ट में टैक्स है, मतलब कास्ट में नहीं दिखाया गया है, तो इसको माइनस कर लिया जाएगा। अब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाइए। इंटरेस्ट अमाउंट 6,000 नॉट चार्ज इन फाइनेंशियल, मतलब ये एक्सपेंसेस का आइटम है, फाइनेंशियल में नहीं चार्ज किया गया, मतलब कास्ट में दिखाया गया है। एक्सपेंसेस का आइटम अगर कास्ट में दिखाया गया तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये आइटम आपका ऐड कर दिया जाएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ग्रेड आइटम है, कास्ट में नहीं दिखाया गया, माइनस कर देंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फाइनेंशियल रिलेटेड आइटम है, कास्ट में नहीं दिखाया गया, माइनस कर लेंगे। फिर आपका एक्चुअल ऑन कास्ट इंकर्ड बाय 1 लाख, मतलब एक्चुअल में आपका जो है कास्ट में जो होता है 1 लाख हो जाता है, रिकॉर्ड हुआ मतलब 1 लाख रुपए का आइटम था, आपको 1,20,000 रिकॉर्ड हो गया, मतलब यहाँ पर आपका जो है ओवरहेड का आइटम ज्यादा हो गया है, तो ये 20,000 आपके ऐड हो जाएंगे। तो हमने क्वेश्चन से ही आपको पूरी थीम समझा दी है, बताते चले गए कौन कौन सा आइटम कहाँ क्या होना है। अब हम दोबारा फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट, आपको रिकॉलेक्शन बनाना ही है, बता चुके हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज। अब यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कास्ट बुक, आपका 1 लाख दिया हुआ है टॉप में। अब आप एक एक आइटम फिर से हम आपको समझाते जाएंगे, इलाबोरेट करते जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कास्ट में 30,000 दिया है, फाइनेंशियल में 32,000 है। एक्सपेंसेस का आइटम है, कास्ट में कम है, तो इसको आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 32,000 माइनस 30,000, 2,000 हमने माइनस में दिखा दिया है। इसी प्रकार क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका इनकम का आइटम है, कास्ट में ज्यादा है और फाइनेंशियल में कम है, तो ये 28 में 24 घटा करके 4,000 भी माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा है हमने ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 24,000 माइनस 28,000, तो 4,000 आप जो है माइनस कर लेंगे। इसी प्रकार ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एक्सपेंसेस का आइटम है, कास्ट में देखिए कम दिखाया गया है, फाइनेंशियल में ज्यादा है, तो एक्सपेंसेस का आइटम अगर कास्ट में कम दिखाया गया है तो उसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 माइनस 12,000, 4,000, इसको भी हमने बाहर कर दिया। इसके बाद फिर 9,000 माइनस 11,000, 2,000 हमने बाहर कर दिया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपका देखिए ये आपका बढ़ा हुआ है, बढ़ा के दिखाया गया है, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये आपका जो है 8,000 माइनस 12,000, 4,000 बाहर कर लिया। ओपनिंग स्टॉक वाले में क्या था आपका, देखिए यहाँ पर आपका अंडर वैल्यूएशन हो गया था, तो ओपनिंग अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 11,000 माइनस 9,000, 2,000 ये ले लिया हमने। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इनकम का आइटम है,
कास्ट में देखिए डैश लगा है, इसका मतलब जो है कास्ट में नहीं दिखाएगा। तो इनकम का आइटम अगर कास्ट में नहीं दिखाया जाता तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने 1600 यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऐड वाले कॉलम में मतलब ऊपर ले लिया, ऐड किया है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक्सपेंसेस का आइटम है, कास्ट में नहीं दिखाया गया। एक्सपेंसेस का आइटम अगर कास्ट में नहीं दिखाया जाता है तो इसको हमने आपको बताया था माइनस करते हैं, क्योंकि इसके रूल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ जो है फर्नीचर आपका 2000 हमने माइनस कर दिया। इसके बाद यहाँ आ जाइए, इंटरेस्ट अमाउंट 6000 नॉट चार्जिंग फाइनेंशियल। इंटरेस्ट का आइटम यहाँ पर एक्सपेंसेस का आइटम है, फाइनेंशियल में नहीं दिखाया गया है। तो एक्सपेंसेस का आइटम अगर कास्ट में नहीं दिखाया जाता तो जो है तो उसको माइनस करते हैं, और दिखा दिया जाता है तो उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, इंटरेस्ट अमाउंटिंग 6000 नॉट चार्जिंग फाइन, मतलब फाइनेंशियल में दिखाया गया, इसका मतलब कास्ट में दिखाया गया है, इसलिए इसको 6000 को आप ऐड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट चार्ज इन फाइनेंशियल, इंटरेस्ट चार्ज इन फाइनेंशियल आपका जो है 6000 हो जाएगा। इसके बाद प्रिलिमिनरी गुडविल रिटर्न ऑफ 8000, गुडविल रिटर्न ऑफ आपका एक्सपेंसेस का आइटम है, कास्ट में नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ गुडविल रिटर्न ऑफ हमने लास्ट में जो है 8000 ले लिया है। इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके खत्म कर दिए गए हैं, मतलब ये आपके फाइनेंशियल रिलेटेड आइटम है, कास्ट में नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 4000, इसको भी माइनस कर दिया हमने। लास्ट पॉइंट, एक्चुअल ऑन कास्ट इंकर्ड बट 1 लाख बट रिकवर्ड 1,20,000। एक्चुअल में आपका जो है कोई आपका कास्ट में एक्सपेंसेस 1 लाख था और वो जाकर के 1,20,000 हो जाता है, मतलब 1 लाख रुपए का था और 1,20,000 आपका रिकवर्ड हो गया कास्ट में। तो एक्सपेंसेस का आइटम है, कास्ट में ज्यादा हो गया है, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे और रिकवरी ऑफ ओवरहेड 1,20,000 माइनस 1,20,000 ये ले लेंगे। अब 1600 प्लस 6000 प्लस 20,000 तो 27,600, 1 लाख में 27,600 ऐड करेंगे तो 1,27,600 आ जाएगा। इसके बाद 2000 प्लस 4000 प्लस 2000 प्लस 4000 प्लस 2000 प्लस 8000 प्लस 4000, इन सब का जब टोटल लगाएंगे तो आपका 26,000 आ जाएगा। अब 1,27,600 से जब 26,000 आप डिडक्ट करेंगे तो 1 लाख जो आपका प्रॉफिट बचेगा, अब क्योंकि आपने कास्टिंग प्रॉफिट से क्वेश्चन लगाया था तो जो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर आपके सबसे पहले तो आपको सब पूरे रूल्स आपके थर्ड मेथड में रटे होने चाहिए। फिर से एक बार रिन्यूअल कर दें, एक्सपेंसेस का आइटम अगर कास्ट बुक में कम है तो उसको हम रिकॉलेशन स्टेटमेंट में घटा देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। एक्सपेंसेस का आइटम अगर कास्ट में ज्यादा हो गया है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। इसी प्रकार इनकम का आइटम अगर कास्ट में कम है तो उसको ऐड किया जाता है। इनकम का आइटम अगर कास्ट में ज्यादा है तो उसको हम माइनस कर लेते हैं। ये आपका रिकॉलेशन का रूल होता है। अगर ये रूल्स जो हमने आपको रिकॉलेशन स्टेटमेंट के बताए हैं आपके दिमाग में है, आपने रट रखे हैं या समझ रखे हैं, तो ये क्वेश्चन लगाने में आपको मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा। थैंक यू।